नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पब्लिक एड्रेस सिस्टम? अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसे पीए सिस्टम भी कहते हैं, इज़ ए कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। यह क्या है? इक्विपमेंट्स का कलेक्शन है। डिज़ाइन टू इनहेंस साउंड फॉर अ लार्जर और डिस्पेच ऑडियंस। मतलब जहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति उत्पन्न रहते हैं और जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ की आवश्यकता होती है, इसे वहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसके लिए हमें इसने डिज़ाइन किया गया। इट ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट जो कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम को बनाने में उपयोगी होते हैं। पब्लिक एरिया विथ पीए सिस्टम इंक्लूड स्टेडियम। इसे बहुत सारी जगहों पे उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्टेडियम, एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स एंड ऑफिस। दे आर यूज टू मेक अनाउंसमेंट, इसे अनाउंसमेंट करने के लिए उपयोग करते हैं। ब्रॉडकास्ट म्यूज़िक, म्यूज़िक को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। प्रोवाइड इमरजेंसी मैसेज, इमरजेंसी मैसेज को प्रोवाइड करने के लिए। एंड फैसिलिटी कम्युनिकेशन अमॉन्ग बिग ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर बहुत सारे पीपल्स अवेलेबल होते हैं, उनके बीच के कम्युनिकेशन करने के लिए हम इसे उपयोग में लेते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है माइक। यहाँ पे एक नहीं कई सारे माइक होते हैं जो कि हमें कौन से ब्लॉक, जो कि ब्लॉक का नाम है मिक्सर ब्लॉक, इसमें हमें ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा माइक है तो इन माइकों का जो मिक्सर करने का काम है वो मिक्सर ब्लॉक द्वारा किया जाता है। मिक्सर ब्लॉक के आउटपुट को वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट के रूप में उपयोग में लेते हैं, जो कि आपको ब्लॉक में दिख रहा होगा। वोल्टेज एम्पलीफायर से जो आउटपुट प्राप्त होता है वह प्रोसेसिंग सर्किट में जाता है, वहाँ से फिर ड्राइवर एम्पलीफायर में, वहाँ से फिर पावर एम्पलीफायर में और उसके बाद में लाउड स्पीकर में दिया जाता है। इन सारे ब्लॉक्स को हम एक एक करके सावधानी से समझेंगे। ब्लॉक डायग्राम का फर्स्ट वाला ब्लॉक है माइक्रोफोन। The microphone is an input device that convert sound wave to electrical signal. माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट रिकॉर्ड द वॉइस और अदर ऑडियो सोर्स एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द मिक्सर। ये वॉइस को रिकॉर्ड करेगा और मिक्सर को ट्रांसमिट करेगा। सेकेंड ब्लॉक है मिक्सर। द मिक्सर इज ए इंटीग्रेटेड ऑडियो सिग्नल्स फ्रॉम माइक्रोफोन्स, इंस्ट्रूमेंट एंड अदर सोर्स। मिक्सर क्या है? एक इंटीग्रेटेड ऑडियो सिग्नल्स लेता है, किससे? माइक्रोफोन से, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट से और कोई अलग सोर्स से। इट लेट यू टू चेंज द वॉल्यूम, इक्वलाइजिंग, मिक्सिंग और सेवरल ऑडियो सोर्स बिफोर सेंडिंग द कंबाइंड सिग्नल टू द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को सिग्नल भेजने से पहले हम इसमें वॉल्यूम को चेंज, इक्वलाइज़र और मिक्सिंग कर सकते हैं। थर्ड नंबर का ब्लॉक है वोल्टेज एम्पलीफायर। आफ्टर द मिक्सिंग कंबाइंस द ऑडियो सिग्नल, द वोल्टेज एम्पलीफायर हैज़ द वोल्टेज लेवल ऑफ द सिग्नल। मिक्सर करने के बाद, ऑडियो सिग्नल को कंबाइन होने के बाद हम उस सिग्नल को वोल्टेज एम्पलीफायर पर देते हैं ताकि वह वोल्टेज का उसका लेवल बढ़ा सके। द वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर एम्पलीफाइड इन दिस स्टेज सो द प्रोसेस फर्दर। वीक सिग्नल को यह एम्पलीफाइड कर देगा ताकि हम आगे की प्रक्रिया कर सकें। फोर्थ नंबर का है जो है प्रोसेसिंग सर्किट। ए वेराइटी ऑफ पार्ट्स इंक्लूडिंग इक्वलाइज़र, कंप्रेसर, लिमिटर्स एंड इफेक्ट प्रोसेसर। इस प्रोसेसिंग सर्किट में इक्वलाइज़र होते हैं, कंप्रेसर होते हैं, लिमिटेटर होते हैं और प्रोसेसर होते हैं, जो कि प्रोसेसिंग सर्किट का पार्ट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नीड, दिस पार्ट मॉडिफाई द ऑडियो सिग्नल टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, चेंज इट्स टोन और एड स्पेशल इफेक्ट। फिफ्थ नंबर का ब्लॉक है जिसका नाम है ड्राइवर एम्पलीफायर। अभी ड्राइवर एम्पलीफायर क्या होता है? जैसे कि इसका नाम से हमें पता चल रहा है ड्राइवर मतलब कि चलाने वाला। तो द प्रोसेस द ऑडियो सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द ड्राइवर एम्पलीफायर which then amplify it ever more. It get ready the signal so that enough power can be applied to the loudspeaker. यह क्या करेगा? यह उस सिग्नल को प्रोसेस करके और अच्छा बना देगा ताकि हमें स्पीकर तक अच्छा सिग्नल प्राप्त हो सके। सिक्स्थ नंबर का है पावर एम्पलीफायर। द ऑडियो सिग्नल मस्ट बी एम्पलीफाइड बाय द पावर एम्पलीफायर टू सफिशिएंट लेवल फॉर द स्पीकर्स। स्पीकर्स को सफिशिएंट लेवल तक उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा कौन? पावर एम्पलीफायर। इट इंक्रीज द सिग्नल इंटरेस्ट टू पॉइंट वेयर इट कैन जनरेट साउंड एंड टारगेट लाउडनेस। यह क्या करेगा? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा ताकि हमें लाउडनेस प्राप्त हो सके। सेवंथ वाला जो कि है लाउड स्पीकर, यह पीए सिस्टम का सबसे मेन ब्लॉक है।
होता क्या है, द आउटपुट डिवाइस दैट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड वेव। यह क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड वेव में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। वंस इट हैज़ बीन एम्पलीफाइड इज द लाउड स्पीकर। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज रिसीव्ड, a diaphragm vibrate producing audible sound wave that travel through the atmosphere and are perceived by the audience। कहने का मतलब ये है कि यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करेगा जिसके कारण डायफ्राम वाइब्रेट होगा और साउंड वेव जनरेट करेगा जो कि एटमॉस्फेयर में फैलेगी और ऑडियंस को सुनाई देगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अब एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे हम, तो फर्स्ट है मैनेजिंग होस्ट कार्ड है इवेंट्स, मतलब कि इवेंट्स में बहुत सारी भीड़ भाड़ के इलाके में हम उपयोग कर सकते हैं। स्टेडियम के, जो कि स्पोर्ट्स के स्टेडियम होते हैं, वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अनाउंस करने के लिए उपयोग कर सकते हैं अपन। ट्रेन्स, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। स्कूल में कोई इवेंट्स हो वहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हम देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एम्पलीफाइंग प्लेयर्स पे उपयोग कर स्पीच देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ चर्च में अनाउंसमेंट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और टेम्पल्स में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मैं और अगली वीडियो अच्छी लाने की कोशिश करूँगा।